हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में और इसके लेवल्स के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? आपने देखा होगा कि बच्चों के जब पेपर आते हैं उन्हें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर कोई हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर भी है उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर होता है। हम कह सकते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में भी कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है। तो ये क्यों दिया जाता है? ये क्या देखता है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है उस टेक्स्ट को पढ़ने की और उसको अंडरस्टैंड करने की, और वो कितना जानता है, कितना जल्दी जो है वो जो कुछ भी उसमें लिखा है वो अंडरस्टैंड कर पाता है। ऐसे ही किम्बले ने भी कहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम अपने नॉलेज से क्या पढ़ के उस चीज़ का मीनिंग निकालते हैं। और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कोई भी टेक्स्ट और मैसेज को क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वही कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है। और इसी तरीके से वेबस्टर डिक्शनरी में भी पाया जाता है कि हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। मीन्स कि जो उसमें लिखा होगा उसको हम कोड में लिखा होगा ना, तो हम उसे समझेंगे और डिकोडिंग करेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, और जिसमें ये एबिलिटी है वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कर सकता है। आगे इसके लेवल्स हैं। तो सबसे पहला इसका हम लेवल की अगर बात करते हैं तो लेवल दो तरह के हैं इसमें। सबसे पहला क्या है, डीप प्रोसेसिंग। डीप प्रोसेसिंग क्या है, हाई लेवल की। जैसे हम कहते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है हाई लेवल की आती है, नेट के एग्ज़ाम में जो है हाई लेवल की आती है। तो इसी तरीके से ये क्या है, सीमेंटिंग प्रोसेसिंग है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया होगा, कोड्स में बताया होगा, और हम क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। मीन्स कि इजीली ये नहीं कि हमने ऊपर ऊपर देखा और हमें आंसर पता चल गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें हाई लेवल प्रोसेसिंग जो है वो ये है कि हम पहले उसको समझेंगे, समझ के फिर जो है उसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स डिकोड करेंगे। लेकिन शैलो प्रोसेस क्या है, हम स्ट्रक्चर देख के, जैसे हम कहते हैं ना कि लॉजिक लगा लेते हैं, हम अपना ही सेंटेंसेस देख के जो है, स्ट्रक्चर्स देख के ही पता कर लेते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है लेक्सिकल कंपोनेंट। और लेक्सिकल कंपोनेंट क्या है, हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाता है। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड जो है उसमें वोकैबुलरी का ही मेन डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि हम देखते हैं कि हमारी वोकैबुलरी कैसी है, हमें कितना आता है। ठीक है, रीडिंग से पहले और फिर पढ़ने के बाद हमारी वोकैबुलरी कितनी है, ये लेक्सिकल कंपोनेंट है। नेक्स्ट है लिटरल में क्या है कि जब हम आंसर देते हैं हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना। इसमें क्या हम देखते हैं टेक्स्ट में कि जो कुछ भी आंसर लिखा हुआ है कि ये अगर कोई भी घटना है तो कहाँ घटी थी, कब घटी थी, है ना। बिगनिंग में ही, या हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिगनिंग में इसका आंसर हो सकता है, मिडल में हो सकता है, और कई बार जो है इसका एंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिव में क्या है, इसमें भी क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन पहले क्या थे, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। अब क्या है, इफ़, वाई एंड हाउ, कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, फैक्ट्स हमें जानने को मिलते हैं, और इसमें इलस्ट्रेशंस होती हैं, आगे डिस्क्रिप्शंस दी जाती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वाई, हाउ, कैसे हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाइड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, रिलेटेड स्टोरी टू एग्जिस्टिंग नॉलेज और ओपिनियन। कि हम कहते हैं ना कि हम ये स्टोरी को समझ रहे हैं तो कुछ हम अपने तरफ से उसमें लॉजिक लगाने लग जाते हैं। हमारे जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, उस जो हमारी नॉलेज है उस पर भी बेस्ड हम क्या करेंगे, हमारे ओपिनियंस लगाएंगे, हमारे व्यूज़ लगाएंगे और उस तरीके से सोचेंगे। ठीक है, हम कहते हैं ना कि प्रिज्यूम करते हैं कि आगे शायद ये होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वो क्यों करते हैं, जब हमारी जो नॉलेज है वो हमें जो बताती है, हमारे व्यूज़ जो होते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, आस्क क्वेश्चंस दैट हैव नो राइट और रॉन्ग आंसर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना ही मोस्ट प्रोबेबली उसमें राइट आंसर होता है और ना ही रॉन्ग होता है, और इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक और रीज़न भी नहीं होता। नेक्स्ट है अफेक्टिव क्या है, जो कि इमोशनल हो। ठीक है, हमने पहले भी डायमेंशंस पढ़ी हैं, अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या था, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। और अफेक्टिव वो कैसे होती है, हमेशा इमोशन से रिलेटेड होती है। तो इसमें भी जो है हमारे इमोशन एस्पेक्ट्स होते हैं और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या है, प्रिव्यू सोशल स्क्रिप्ट्स टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट। अगर कुछ भी चीज़ को हमने जानना है कि सोसाइटी में ये क्यों हुआ, हम पुरानी स्क्रिप्ट्स देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं ना, तो इसी तरीके से इसका मोटिव क्या होता है कि व्यक्ति की डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किए हैं। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।